एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, जो पिकअप चलाया करता है और अपनी पिकअप को लेकर नजदीकी थाने में अंदर घुसता ही चला जा रहा था। उसे कांस्टेबल रास्ते में रोकते हैं कि तुम पिकअप को अंदर क्यों घुसा कर ले जा रहे हो। दोस्तों, यहां पर वो कहता है कि अपने बड़े अधिकारियों को जल्दी से बुलाओ, इस पिकअप के अंदर 2 डेड बॉडियां हैं। दोस्तों, यहां पर जो सिपाही होते हैं और जब उस पिकअप में 2 डेड बॉडियों को देखते हैं तो वो भी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपने बड़े आला अधिकारियों को वहां पर बुलाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद यहां पर जब इस लड़के से पूछा जाता है कि ये 2 डेड बॉडी किसकी है, तो यहां पर वो लड़का कहता है कि एक तो इसमें मेरी मां है, दूसरा उसका। प्रेस वाले उससे पूछने लगते हैं कि तूने इतना बड़ा कांड क्यों किया है। तो यहां पर वो एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है सिरसा और इसी के अंतर्गत एक सदर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक सिकंदरपुर गांव आता है। 29 नवंबर 2025 सुबह के करीब 7 से 7:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक राजकुमार नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है अपनी पिकअप को लेकर सीधे थाने के अंदर पहुंच जाता है और यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं उसे रोकने लगते हैं कि तुम अंदर क्यों घुसे आ रहे हो, क्या बात है, तुम यहीं पर हमें बताओ। फिर यहां पर वो कहने लगता है कि मेरी गाड़ी के अंदर 2 डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। दोस्तों, अब यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी आनन फानन में इधर उधर भागने लगते हैं। जो SHO साहब होते हैं उन्हें बुलाते हैं। SHO साहब ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं और नीचे उतरने के बाद यहाँ पर इस लड़के से पूछताछ करने लगते हैं कि ये कौन है, किसकी डेड बॉडी, यहाँ तूने इनके साथ में किया क्या है। तो यहाँ पर ये लड़का बताने लगता है कि साहब मेरा नाम राजकुमार है, उम्र 22 साल है और इसमें एक डेड बॉडी जो है वो मेरी माँ अंगूरी देवी की है और दूसरी उसके प्रेमी जो लेखचंद है उसकी है, उसकी उम्र लगभग 52 साल है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि तूने इनको क्यों मार दिया, क्या बड़ी वजह है। तो यहां पर वो लड़का एक बहुत बड़ी कहानी बताता है जिस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। लड़का बताता है कि आज से काफी दिन पहले का वाकया है जब मुझे पता चलता है कि मेरी मां के अवैध संबंध इस लेखचंद के साथ हैं। मैं मां को बहुत समझाता हूं लेकिन मां मानने का नाम ही नहीं लेती। जो मेरे पिताजी हैं वो भी मेरे साथ में इसी तरह से पिकअप चलाते हैं। हम दोनों बाप बेटा कामकाज किया करते हैं लेकिन माँ यहाँ पर अलग ही तरह की होती है। वो इस प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाने लगती है और 28 नवंबर 2025 रात को करीब 8:30-9 बजे का वक्त रहा होगा जब मैं पिकअप को थोड़ी दूर खड़ा करके अपने घर सिकंदरपुर के जो इलाका है तीहड़, वहां पर मेरा घर है, वहां पर मैं जाकर देखता हूं तो अंदर से दरवाजा लगा हुआ है और मैं बार बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता हूं, जल्दी से दरवाजा नहीं खुलता और जब दरवाजा खुलता है तो अंदर यहां पर जो लेखचंद है वो यहां पर मुझे मेरी मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है। तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मैं यहां पर उस लेखचंद को पकड़ लेता हूं, पकड़कर वहीं पर जो मां का दुपट्टा होता है उससे उसके गले को दबाने लगता हूं और तब तक दबा कर रखता हूं जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, वहीं पर लेखचंद को ये तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद नंबर आता है इसकी मां अंगूरी देवी का, उसे भी यहां पर उसी दुपट्टे से उसके गले में बांधता है और फिर वहां पर इस मां को भी इसी तरह से बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। और फिर यहां पर रात ज्यादा हो रही थी। अब ये सोचने लगता है कि अगर मैं रात को पुलिस को बुलाऊंगा तो यहां पर गांव में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब ऐसा कर, तू आराम से सो जा। फिर इन डेड बॉडियों के साथ ही ये लड़का वहीं पर आराम से सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है, सुबह उठता है, उठकर पहले चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद इन दोनों डेड बॉडियों को अपनी पिकअप के अंदर लादता है और फिर वहां से सीधे नजदीकी थाने में चला जाता है।
दोस्तों जब पुलिस वाले ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले यहां पर इस राजकुमार की तहरीर पर ही इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों डेड बॉडियों को उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जब गांव में इस मामले का पता चलता है तो हर कोई व्यक्ति यहां पर अलग अलग तरीके की बातें करने लगता। ज्यादातर लोग तो यहां पर यही कह रहे थे कि राजकुमार ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि राजकुमार को भी यहां पर अपने किए का कोई अफसोस नहीं होता। वो यही कहता है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल फिट किया। इधर जो अंगूरी देवी की मां होती है, जब उसे इस सब के बारे में पता चलता है, जो राजकुमार की नानी होती है, तो वो भी यही कहती है कि जो मेरे नाती ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, उसे ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी मारने का नाम ले ही नहीं रही थी। पिछले 15 सालों से इसके संबंध इसी लेखचंद के साथ में थे। बार बार हमने भी इसे समझाया, हमारे दामाद ने भी समझाया और यहां पर राजकुमार ने भी समझाया, लेकिन ये यहां पर मारने का नाम भी नहीं ले रही थी। यहां पर इस घटना से लोगों को सीखना भी चाहिए कि अगर इस तरह की औरत बुढ़ापे में अगर ऐसा कर्म करती है तो उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों बाकी आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहां पर राजकुमार को अपने जीवन को इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए था, यह हमारा मानना है, क्योंकि अब राजकुमार सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाएगा। उसकी उम्र ही कितनी सी है, 22 साल का वो है। अगर उसकी मां का करैक्टर इस तरह का था तो उसे अपनी मां को छोड़ देना चाहिए था, उससे कह देना चाहिए था कि तुम चली जाओ अपने इस प्रेमी के साथ, हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो। लेकिन यहां पर जो गांव में आपस में लोग बातचीतें करते हैं कि तेरी मां का करैक्टर खराब है, तो तब जाकर यहां पर राजकुमार के दिल में भी ऐसी भावना पैदा हुई होंगी, क्योंकि लोग बागों की बातें जो ताने होते हैं उन्हें सुनकर कोई भी इस तरह के क्रोध में आ सकता है, कोई भी इस तरह के आवेश में आ सकता है। और फिर यहां पर घटना भी ऐसी घट जाती है, जब राजकुमार अपने घर के अंदर आता है तो अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। तो दोस्तों यहां पर यह इतना बड़ा कांड हो गया है। आप लोग इस कांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या राजकुमार ने जो कदम उठाए वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है, वो लिखते हैं कि वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव लिखते हैं औरत तो गलत थी, पुजारी भी गलत काम कर रहा था, उसे भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दिया, वो बहुत ही अच्छा काम किया। जिला गोपालगंज बिहार से हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है कुमार केसी जी का आता है, वो लिखते हैं जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद महेंद्र चौधरी जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानियाँ हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, हमें आपकी कहानी बहुत बेहतर लगती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत सराहनीय होती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु भाई, बहुत ही गलत हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लर्जन राजू जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, कुछ ना कुछ हमें नया सिखा कर ही जाती हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो हम घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, इनका आप लोगों को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना होता है, आप लोगों को बताना होता है कि हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आप अपने आप को इन घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखकर अपने आप को जरूर बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं, आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,